हमें एक मैट्रिक्स सपोज करो ए है और उसका जो साइज है 3 by 3 है। ये रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी एक आइगन वैल्यू 2i दे रखी है। हम जानते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू कोई गिवन है तो उसके अदर आइगन वैल्यू जो होगी उसका कॉन्जुगेट होगा, यानी कि -2i भी इस मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू होगी। हम ये जानते हैं कि रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है वो हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जो हैं वो क्या तो ज़ीरो होती हैं या प्योरली इमेजिनरी होती हैं। ज़ीरो और प्योरली इमेजिनरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 2i और -2i ये दो आइगन वैल्यू हैं, ये प्योरली इमेजिनरी है। अब आइगन वैल्यू प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यू जो दे रखी हैं वो 1/2i टाइप में दे रखा है। तो ऑप्शन ए और बी तो पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन डी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आइगन वैल्यू ज़ीरो या प्योरली इमेजिनरी होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो ज़ीरो होगा। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा तो वो एक ही केस में पॉसिबल है कि एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि हमें पता है कि इस मैट्रिक्स का साइज 3 by 3 है। दो आइगन वैल्यू हम जानते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, 2i -2i, एंड थर्ड वन इसके हमने ऑर्डर से निकाली कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑड ऑर्डर की आइगन वैल्यू ज़ीरो होती है या डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है।